वुशु खिलाड़ी हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं मनरेगा में दिहाड़ी करती थी और धान वगैरह लगाती थी, तो इससे हमारा गुजारा चल जाता था। मम्मी पापा है उनका हाथ बटाती थी। जो भी मन किया, मन घर भी गिरवी रख दिया था जी। जब तो मेरे हाथ में चले थे जी, आधा मकान मन छुटवाया है। ये सरकारी नौकरी मिल जाए मेरी बेटी ने, मन उम्मीद है कि ये मेरा ये आधा मकान मेरे जीते जी छुटवा दिया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा हैं, जो खट्टर सरकार और प्रशासन की अनदेखी का शिकार होने की वजह से दिहाड़ी करने को मजबूर हुई। इतना ही नहीं, गरीबी और तंग हालात के चलते एक पिता को अपना मकान भी गिरवी रखना पड़ा और अपने परिवार का 2 वक्त का गुजारा चलाने वाली बेटी दिन रात कड़ी मेहनत कर पसीना बहा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जब राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी का दर्द केंद्र सरकार तक पहुंचा, तो देश के खेल मंत्री ने तुरंत हरकत में आते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी। इससे पहले हरियाणा सरकार की खेल नीति को लेकर मीडिया में लगातार हो रही प्रशासन और सरकार किरकिरी को देखते हुए केंद्र सरकार आगे आई है। बताया जा रहा है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वुशु खिलाड़ी से करीब 2 मिनट तक फोन पर बात कर 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की जानकारी दी। मैं वुशु खिलाड़ी हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं मनरेगा में दिहाड़ी करती थी और धान वगैरह लगाती थी, तो इससे हमारा गुजारा चल जाता था। मम्मी पापा है उनका हाथ बटाती थी और तब से मेरी वीडियो वायरल हुई है। तब से मेरे को समाज से सहायता मिली है कि उसके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और केंद्रीय सरकार से भी मेरे पास फ़ोन आया है। उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और हरियाणा सरकार भी मेरी मदद करे तो मैं इंडिया के लिए गोल्ड ला सकती हूँ। तो क्या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई नहीं सर, हरियाणा सरकार से मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। अगर हरियाणा सरकार भी मेरी कोई मदद करे तो मैं देश के लिए गोल्ड ला सकती हूँ और देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। अच्छा, शिक्षा बताए, जब आर्थिक हालात आपके ठीक नहीं थे तो आपके मकान में से भी एक हिस्सा? जी सर, नहीं सर, हमारा जब स्थिति खराब थी तब से हमारी पूरा मकान था जो गिरवी पे रखा था और हमने दिहाड़ी मजदूरी करके उन्होंने आधा मकान है वो तो छुटवा लिया है और आधा है जो गिरवी पे रखा है। अभी भी गिरवी रखा है? हाँ जी, अभी भी गिरवी पे रखा है। शिक्षा ने खेल मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा, इन पैसों से वो अपना गिरवी पड़ा घर लेंगी और पिता को तोहफा देंगी। साथ ही शिक्षा ने सरकारी नौकरी की मांग करते हुए कहा, वो कड़ी मेहनत कर देश को मेडल दिलाने का काम करेंगी। वहीं पिता को कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी इस तरह से सहायता भी करेगा। मेरी ऐसी हालत खराब हो गई थी, मेरी बेटी ने बाद में पता लगा है। जो भी मन किया, मन घर भी गिरवी रख दिया था जी। जब तो मेरे हाथ में चले थे जी, आधा मकान मन छुटवाया है। ये सरकारी नौकरी मिल जाए मेरी बेटी ने, मन उम्मीद है कि ये मेरा ये आधा मकान मेरे जीते जी छुटवा दिया। बस गंगा जी नहा जाऊंगा जी। मेरी कोई श्रद्धा नहीं है जी, ना तो मेरा बस का ना मेरा छूटे जी। मेरे तो मीटर माटर बिजली के सब पार्ट टूटी है जी। क्यों पैसे भरे ना गए जी, क्यों कंडेम हो गया मैं और कर नहीं पाया मैं कि मैं भी। एक तो बस सरकार बेटियां ने सरकारी नौकरी मिल जाए तो 20-30 हज़ार में हमारा गुजारा है। अच्छा, सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री ने बात की है आपकी बेटी से। अच्छा जी। और 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अच्छा जी। क्या उम्मीद थी आपको? ना जी, कोई उम्मीद नहीं थी जी। कोई भी, ये तुम्हारा बुलावा दौरा भी कौन है जी बात है कि इतनी मदद कर देगी गवर्नमेंट। आपको बता दें, समाज और केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद पर अब शिक्षा अपने खेल पर ध्यान दे रही है और करीब 7 महीने बाद एक बार फिर वुशु की प्रैक्टिस के लिए अकेडमी जाने लगी है। शिक्षा इन पैसों से गिरवी पड़ा घर वापस लेना चाहती है और अपने गरीब माता पिता को तोहफे भी देना चाहती है। आर्थिक सहायता होने से शिक्षा बेहद खुश हैं और सरकार को धन्यवाद देना चाहती हैं। जानकारी के मुताबिक तंग हालात के चलते शिक्षा के पिता का गांव में करीब 100 गज का मकान है जो कभी गिरवी रखा था, लेकिन आधा मकान दिन रात दिहाड़ी मजदूरी कर वापस ले लिया गया, लेकिन आधा अभी भी बाकी पड़ा है। इसी टूटे फूटे मकान में 3 परिवार रहते हैं। हालात ये कि शिक्षा के पिता घर में जगह न होने के कारण चौपाल में ही सोते हैं और राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा ढेरों मेडल लेने के बाद भी मनरेगा और खेत में दिहाड़ी करने को मजबूर थी। अब शिक्षा मनरेगा में नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए अकेडमी जाती हैं और कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने का लक्ष्य बना लिया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।